स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इस टॉपिक से क्या लगता है कि कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, हमारे दिमाग में क्या आता है? मनी का ट्रांजैक्शन, करेक्ट? एग्जैक्टली ये वही चीज है। आप अगर इस चीजों को समझोगे ना विथ रियल टाइम एग्जांपल, तो ये हर किसी ने फेस किया होगा और चीजों को रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जिस हिसाब से समझाऊंगी और जो एग्जांपल दूंगी, ठीक है? So hello guys, welcome back to my channel. My name is Amita Singh, a full stack developer working in a product-based company, and I'm holding a certification in Oracle SQL Fundamental. So let's get started. अब ये फ्लो चार्ट मान लो ट्रांजैक्शन का है, स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होता है। एग्जाम्पल लेना अपने मनी का। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कुछ पे करते हो, ठीक है? अपने अपने एटीएम कार्ड के नंबर डाला, पे किया। आपने पे का जैसे ही बटन दबाया, वो ट्रांजैक्शन क्या हो गया? एक्टिव हो गया, एक्टिव स्टेट में आ जाता है। अब एक्टिव स्टेट पे आप आने के बाद आप देख रहे होते हैं कुछ रोल होता है, कुछ लोड हो रहा होता है, लोडिंग 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 लोडिंग, और उसके बाद आ जाता है सक्सेसफुली मनी ट्रांजैक्शन और जो भी आ जाता है एक मैसेज लिख के। अब ये उन्हीं सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन और बिगिन के बीच का प्रोसेस है। कितना सिंपल दिखता होगा आपकी यूआई में, आपकी स्क्रीन में कि अच्छा अच्छा रोल हुआ, कट गए, यहाँ से मैसेज आता है मनी हैज बीन ट्रांजैक्टेड, इतना डेबिटेड हो गया, और आपकी वो प्रोडक्ट, ओके, आपने वो प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है? नाउ कैसे ये उसके बीच का ये कैसे काम करता है? पहले क्या होता है, जैसे ही आपने पे क्लिक किया, वो ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेज में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है कि अच्छा मेरे साथ कुछ होने वाला है, कुछ अब प्लस माइनस होगा मेरे अमाउंट में। अब माइनस हो रहा है, जैसे सपोज हम मनी डिडक्ट कर रहे हैं, उसमें से डेबिट कर रहे हैं, तो अब क्या ये एक ऑपरेशन है? ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है या कुछ भी ऑपरेशन समझो, लेमन टर्म में मैं समझा रही हूँ। ये माइनस किया क्या अर्थमेटिक कोई ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट? तो वो जो लोडिंग लोडिंग हो रहा होता है, दिख रहा होता है, उसमें वो क्या करता है, जो पार्शियली कमिट है ना, यहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है। अगर पूरा वो माइनस कर लिया, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो वो उस चीज को, अमाउंट को, जैसे मेरा अकाउंट में 5,000 है, मैंने 1,000 की चीज खरीद ली, तो वो माइनस करके यहाँ पे उसको 4,000 कमिट कर देता है कि अब तुम्हारे अकाउंट में 4,000 है, 1,000 डेबिट हो गया, और वो एंड कर देता है प्रोसेस को। अब इनकेस दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपने दबा दिया एक्टिव, मतलब पे का बटन दबा दिया, अब रोलिंग रोलिंग हो रहा है, लेकिन अचानक से कुछ हुआ और वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ओके, मान लो कुछ सर्वर डाउन था, कुछ भी था, आपके नेट कनेक्शन चला गया, नेट इशू हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वो जब ट्रांजैक्शन वो पार्शियल पार्शियल स्टेज पे था, तभी अचानक चीजें फेल हो जाती हैं, तो वो क्या होता है? फेल हो गया। और फेल अगर क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो चीजें अबॉर्ट हो जाती हैं, तो या तो आपका पैसा वापस उतना ही कटता ही नहीं है, पहली बात। अगर अचानक से नेट चला गया, रोलिंग रोलिंग आया, लेकिन पैसा नहीं कटा, एक सिचुएशन आती है। एक और सिचुएशन आती है कि यार पैसा कट गया बट मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ये दो सिचुएशन आती है, तो ये अबॉर्ट स्टेज में आएंगी चीजें, मैं अभी कवर करूंगी जब इसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद क्या होती है, प्रोसेस एंड हो जाती है, फिर आपका दिखा देता है कि हाँ भैया आपका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है। तीसरी चीज क्या होती है, एक्टिव में गई और तुरंत ही फेल हो गई, मतलब मैंने पे किया और वो तुरंत फेल हो गई, ठीक है? वो कुछ प्रोसेस नहीं हुई, मतलब गई ही नहीं, इतना उसे कैलकुलेशन ही नहीं किया, वो सीधे अबॉर्ट हो जाएगी, और आपका ना पैसा कटेगा ना कुछ कटेगा, वो एज इट इज रहा और सीधे एंड हो गया। सिंपल है। रियल टाइम से देखो, अगर आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उससे एक बार कंपेयर करना, चीजों को बहुत आसान लगेगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्टिव स्टेट क्या है? अब एक्टिव स्टेट is the first state of every transaction. In this state, the transaction is being executed. जहां से ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है, उसको एक्टिव स्टेट कहते हैं। रटने की जरूरत है क्या इस वाले इस सेंटेंस को? ये एक्टिव स्टेट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दोगे सिंपली। फर्स्ट स्टेट होती है जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, जहां से बिगिन होता है एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन of a record is done here, but all the record are still not saved to the database. मतलब मैंने मनी कुछ निकाला, यानी सब्ट्रैक्ट किया, यानी कुछ अमाउंट हटा दिया,
ठीक है, डिलीट कर दिया उसमें से कुछ अमाउंट, 5 में से 2 निकाल दिए, ठीक है, इंसर्ट किया मैंने, अब कुछ ट्रांजेक्शन अमाउंट डाल रही हूँ, 5,000 थे 2,000 डाल रही हूँ, इंसर्ट किया, लेकिन अभी भी 5,000 ही रहेगा। इंसर्ट का जो प्रोसेस शुरू हुआ ना, ये उसके बीच का स्टेट है। मैं 2,000 डालने जा रही हूँ, लेकिन ये 7,000 हुआ नहीं है, अभी भी 5,000 है। तो ये 2,000 जो डालने और ये 5,000 मेरा जो दिखा रहा है, ये इसके बीच का स्टेट है। मनी आपका एज इट इज है, जितना था पहले उतना ही है, कुछ रिकॉर्ड में चेंज नहीं आएगा, बस वो पहला ऑपरेशन जहां से शुरू हुआ उस स्टेट को कहते हैं एक्टिव स्टेट। दूसरा पार्शियली कमिटेड। इन द पार्शियली कमिटेड स्टेट अ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड इट्स फाइनल ऑपरेशन। अब मुझे करना क्या है, मनी सब्ट्रैक्ट करना है, मनी को उसमें ऐड करना है, क्या करना है, ये होता है पार्शियली, जहां पे वो जो मैंने अभी अब बताया ना लेमन टर्म में अर्थमेटिक ऑपरेशन जहां पे परफॉर्म हो रहा है, ये वो स्टेज है जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन चीजें बदल नहीं रही है, डेटाबेस में कुछ डेटा नहीं सेव हुआ। अगर मैंने 5,000 में से -2 कर दिया, अगर 1,000 का सपोज -1 कर दिया, तो अभी डेटा सेव नहीं हुआ, मेरा 4,000 अभी सेव नहीं हुआ, अभी भी 5,000 है। बस वो ये कह रहा है कि भाई इनके अकाउंट से 1,000 निकाल लो, ये वही चीज, ये पार्शियली कमिटेड वही कह रहा है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। मतलब बीच का जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, बट डेटा अभी भी 5,000 ही है, -1,000 अभी हुआ नहीं है, बस वही ऑपरेशन है। नाउ एग्जाम्पल तो मैंने सिंपल सा यही दे दिया, तो डोंट रीड आउट दिस। नेक्स्ट इज कमिटेड। अब क्या होता है, कमिटेड का पता है, पार्शियली कमिटेड के बाद आता है a transaction is said to be committed in a committed state if it executes all its operations successfully। अगर partially committed जो state था, वहां पे अगर सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाते हैं, भैया मुझे 1,000 निकालना है, चलो 1,000 ठीक है, इज इक्वल टू मेरा सम अप इतना बन के आया, वो सक्सेसफुली हो गया, मतलब वहां पे कुछ बैरियर नहीं आया, कुछ सर्वर प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम वहां पे नहीं आई है, तो वो सक्सेसफुल होने के बाद कहा चला जाता है, कमिटेड स्टेट में। और कमिटेड स्टेट से अब डेटाबेस में फाइनल वो एंटर करेगा। इन दिस स्टेट ऑल इफेक्ट्स आर नाउ परमानेंटली सेव्ड इन द डेटाबेस सिस्टम। यानी आपका 5,000 से 1,000 कट के 4,000 आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा और 1,000 डेबिट हो जाएगा। ये वो स्टेट है, यहाँ पे डेटाबेस इफेक्ट हुआ, डेटाबेस में मनी चेंज आया, अपडेट आया मनी में, ठीक है, ये वो स्टेट है। फेल्ड स्टेट। अब फेल्ड मैंने दो तरीके से जाता है, एक पार्शियली कमिटेड होके फेल्ड हो जाता है, और एक होता है तुरंत एक्टिव स्टेट में आया और तुरंत ही फेल हो गया, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया। इफ any of the check made by the database recovery system fails, ठीक है, then the transaction is said to be the failed state। मतलब कि मान लो आपने आपके पास अमाउंट है 5,000, आपने 6,000 की शॉपिंग की, तुरंत ही फेल हो जाएगा, क्योंकि वो पहला ही उसने चेक वेरीफाई किया, चेक मतलब चेक्स, कुछ चेक्स वेरीफाई किया कि अरे भाई ये ऑर्डर कितने का कर रहा है और ये इसके पास अमाउंट कितना है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है, ये तुरंत ही फेल हो जाएगा, तुरंत चेक्स देखेगा सिस्टम में और फेल कर देगा। और दूसरी चीज एक ऑपरेशन से होके आती है। ऑपरेशन मतलब मान लो कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ सिस्टम फेलियर हो गया, कुछ हो गया, सिस्टम फेल जिसको कहते हैं, कुछ हो गया डेटाबेस के साथ, तो जो पार्शियली कमिटेड स्टेट से होके फिर से फेल हो जाना, मतलब वहां पे सर्वर डाउन था, बस हो ही रहा था ऑपरेशन की, बीच में कनेक्शन चला गया, नेट प्रॉब्लम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, तो मेरा वो फिर फेल हो जाता है, फिर वो किस पे आ जाता है, फेल स्टेट में आ जाता है। If the database is not able to fire a query to fetch the marks, then the transaction will fail to execute। मतलब वही है, क्वेरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि भाई मेरे को करना क्या था, मतलब बीच में ही कुछ कनेक्शन अबॉर्ट हो गया, कुछ सिस्टम फेलियर हो गया, उसकी वजह से वो चीजें फेल हो गई। फेल स्टेट मतलब क्या कहते हैं, आपके ऑपरेशन फेल हो गया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट इज अबॉर्टेड स्टेट। फेल के बाद अबॉर्टेड में जाता है। अब अबॉर्ट कैसे हो सकता है, दो तरीके से देखना ध्यान से। मान लो एक आपके पास सिचुएशन आई होगी, यार मैंने ऑर्डर तो प्लेस किया, 1,000 रुपए कट भी गए, लेकिन यार मेरा वो जो ट्रांजेक्शन था वो फेल हो गया, एक कंडीशन आ सकती है। दूसरी कंडीशन, यार मैंने ऑर्डर प्लेस किया, पैसा नहीं कटा,
बस लिख के आया कि भैया तुम्हारा ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है। फेल अकाउंट में आ जाता है या तो वो सामने वाले पर्सन के अकाउंट में चला जाता है। तो रीस्टार्ट में क्या होता है, अगर आपको कुछ चीजें आपकी ट्रांजेक्शन पेंडिंग स्टेट में शो हो रही होगी तो आपने देखा होगा कुछ दिन बाद उस पर्सन को पैसा मिल जाता है या तो कुछ दिन बाद आपके वो ट्रांजेक्शन वापस आ जाता है। तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मतलब आई कांट से मोस्ट ऑफ द केसेस, तो या तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब अबॉर्ट करता है तो वो किल कर देता है ट्रांजेक्शन को। अगर मेरे डेटाबेस में 5,000 रुपए थे तो 5,000 ही रहता है, किल द ट्रांजेक्शन। या फिर 5,000 में से -2,000 हो गए हैं तो ये क्या करेगा, रीस्टार्ट कर देगा कि भैया देखो कैसे हुआ है और सामने वाले को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है तो ठीक है, और पेंडिंग स्टेट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग स्टेट वो सीधा साधा पहुंच जाता है और या तो आपके अकाउंट में आता है। मतलब बेसिकली क्या है स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि अल्टीमेटली आपका पैसा यहां से वहां गया और कैसे होके जाता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। सो होप आई मेक यू गाइज अंडरस्टूड इन अ बेटर वे और इन लेमन टर्म। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट व्हाट इज डेडलॉक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।